कुरान को सीनों में हम ऐसे बसाएंगे, शहरों पे तिलावत का एक नूर सजाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल 5 to 10 मिनट्स दरस कुरान में। हमें उम्मीद है कि आप हज़रात बखैर आफ़ियत होंगे और कुरान पाक पढ़ने की मश्क और कोशिश कर रहे होंगे। अल्लाह पाक आपकी कोशिशों को कबूल फरमावे और मज़ीद तरक्की अता फरमावे। आज हम 13वें पारे का तीसरा रुकू पढ़ने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 2 रुकू मुकम्मल कर चुके थे। सूरह यूसुफ सूरह नंबर 12 बहुत ही आसान है, एंड तक वीडियो देखना है, ज़रा भी स्किप नहीं करना। इंशाल्लाह सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएगी। कोई नई बात आएगी तो हम ज़रूर बताते हुए चलेंगे। आज का सबक शुरू करने से पहले कल जो हमने रुकू पढ़ा था 13वें पारे का दूसरा रुकू, उसकी पहली आयत छूट गई थी। आज हम उसको पढ़ लेते हैं, ध्यान से सुनिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजाअ इख्वतु यूसुफ फदखलू अलैहि फअरफहुम वहुम लहू मुनकिरून। यह आयत छूट गई थी। अब आज का जो असल सबक है 13वें पारे का तीसरा रुकू, अब हम वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलम्मा दखलू अला यूसुफ आवा इलैहि अखाहु क़ाल इन्नी अना अखूका। ध्यान रखना है, यहाँ पर अन पढ़ना है। अभी जो लास्ट टाइम हमने जो सबक पढ़ा है, अक्सर सबक में ये वाले अल्फाज आ रहे हैं। हमने इससे पहले भी बता दिया था कि यहाँ पर अना नहीं पढ़ना है। आपको दिखने में अना लग रहा है लेकिन अन पढ़ना है। और अन क्यों पढ़ना है इंशाल्लाह लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। एक्स्ट्रा पार्ट में हमने अच्छे से समझाया है बोर्ड पर, आप उसको ज़रूर समझ लीजिए ताकि आपको कहीं भी मिस्टेक ना हो। यहाँ शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ कि नून के ऊपर तशदीद ना हो और अलीफ के ऊपर ज़बर हो, नून के ऊपर ज़बर हो। वहाँ पर अगर इस अंदाज में अना लिखा हुआ रहता है तो अलीफ को छोड़कर अना पढ़ेंगे। लेकिन याद रखना है कि अन्ना इन्ना नून के ऊपर तशदीद न हो और ये अना अलग से एक वर्ड हो तो वहाँ पर अना पढ़ेंगे। क़ाल इन्नी अना अखूक फला तब्तइस बिमा कानू यअमलून। फलम्मा जहज़हुम बिजहाज़िहिम जअल अस्सिक़ायत फ़ी रहलि अख़ीहि थुम्म अज़्ज़न मुअज़्ज़िनुन अय्यतुहल ईरु इन्नकुम लसारिक़ून। क़ालू व अक़बलू अलैहिम माज़ा तफ़क़िदून। क़ालू नफ़क़िदु सुवाअल मलिकी वलिमन जाअ बिही हिम्लु बईरिन व अना बिही ज़ईम। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी अना पढ़ेंगे, अना नहीं पढ़ेंगे। अगर आप इस बात को अच्छे से समझ गए हो तो आप कमेंट में ज़रूर बता दें ताकि हमें तसल्ली हो जावे। क़ालू तल्लाहि लक़द अलिमतुम मा जिअना लिनुफ़सिद फ़िल अर्ज़ि वमा कुन्ना सारिक़ीन। क़ालू फ़मा जज़ाउहु इन कुन्तुम काज़िबीन। क़ालू जज़ाउहु मन वुजिद फ़ी रहलिही फ़हुव जज़ाउहु कज़ालिक नजज़ि ज़ालिमीन। फ़बदअ बिअवइयतिहिम। यहाँ पर अलीफ और आइन में अच्छे से फ़र्क करना है। अलीफ को नॉर्मल पढ़ा जाएगा और आइन को हलक से अदा करना है। फ़बदअ बिअवइयतिहिम क़ब्ल विआइ अख़ीहि थुम्म इस्तख़रजहा मिन विआइ अख़ीहि कज़ालिक किदना लियूसुफ़ मा कान लियअख़ुज़ अख़ाहु फ़ी दीनिल मलिक इल्ला अन यशा अल्लाह
نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. یہاں پر دھیان سے پڑھنا ہے. یہ جتنے بھی بڑے قوف ہیں ان سب کو پور پڑھا جائے گا. قوف قوف پھر اس کے بعد رو قوف خو کو بھی پور پڑھنا ہے. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. 13ویں پارے کے 3 رکوع یہاں تک الحمدللہ مکمل ہو چکے. اگر آج کا سبق آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہے، پسند آیا ہے تو لائک کر کے ضرور بتا دیں اور اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں. جتنے لوگ بھی آگے پڑھتے رہیں گے آپ کو ثواب ملے گا. پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.